ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने कितने सुंदर महावाक्य सुनाए। क्या गीत था आज? आज अंधेरे में है इंसान। आगे किसी को आती है लाइन? आज अंधेरे में है इंसान, हाँ ज्ञान का सूर्य चमका दे भगवान। तो अंधेरे में बाबा ने कहा सारी दुनिया अंधेरे में है, बाबा आके अब उजियारे की ओर ले जाता है। तुम बच्चे भी अंधेरे में थे। एक और गीत है ना, पग पग ठोकर खाऊं मैं, वो क्या गीत है? अंधेरे में है इंसान, पग पग ठोकर। मतलब अंधेरे में तो बाबा कहते हाँ ठोकरें ही खाते रहे ना, 63 जन्म कितनी ठोकरें खाई। कमाल है, देखो कितना कहाँ कहाँ धन भी बर्बाद किया, समय भी, एनर्जी भी, पर रहे अंधेरे में क्योंकि पता ही नहीं था कुछ भी। तो एक हम मैनेजमेंट में वो कराते हैं कोर्स। कहते हैं कि किसी की चाबी गुम हो गई, तो चाबी गुम हो गई, वो बाहर आके ढूंढ रहा था उजाले में कि मिले ना। बहुत ट्राई किया कि कहाँ गुम हुई थी, किसी के वो गुम तो वहाँ हुई थी, फिर तो ढूंढ यहाँ क्यों रहा है? कहते क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है, यहाँ लाइट है इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो वास्तव में बाबा कहते अंधेरे में तो ठोकर ही ठोकर है। कितना नुकसान किया, कहाँ कहाँ गए, कितना पैसा बर्बाद किया, धन बर्बाद किया, क्या कुछ नहीं भक्ति मार्ग में करते गए। अब बाबा ने आके सही ज्ञान का रास्ता दिखाया। फिर बाबा ने कहा सर्व का सद्गति दाता वो एक ही बाबा है। तो सर्व का सद्गति दाता, दूसरा बाबा ने कहा सर्व का सुख करता, वो एक बाबा है। और नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने किसका काम है? एक शिव बाबा का काम है। तो बच्चे बाप को याद करो और साथ साथ राजाई को भी याद करो। और फिर बच्चे बाप और वर्षा दोनों याद रहने चाहिए, तो तुम्हारी याद भी स्थायी बन जाएगी। और फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना है, पुनः पुनः इसका अभ्यास करना है देही अभिमानी बनने का। तो देही अभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी। कल बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था एक शब्द हटा देते हैं उससे एक से अनेक गलतियां होती हैं। वो कौन सा एक शब्द हटा देते? तो बाबा ने कहा 100 मान है ना, रहना तो है 100 मान में, उसमें से 100 हटा देते हैं और मान शान में आ जाते हैं। उससे फिर अनेक गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां हो जाती, एक गलती से अनेक गलतियां हो जाती। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया। इसलिए बाबा कहते कि तभी बाबा ने कहा जितना जितना अव्यक्त मास में, इस देही अभिमानी की प्रैक्टिस को ही अव्यक्त स्थिति कहते हैं। कि बाबा ने कुछ दिन पहले एक मुरली में, अव्यक्त मुरली में कहा था कि अव्यक्त अवस्था किसे कहते हैं? बाबा ने कहा आत्मिक अवस्था में अगर आप टिके हुए हैं वही अव्यक्त है। वैसे भी अगर अव्यक्त का अर्थ निकाला जाए अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं हो सकता, अर्थात आँखों से दिखाई नहीं दे सकता और वो जो है सुनाई नहीं दे सकता ऐसे मुख से। तो मेन चीज अव्यक्त, इन व्यक्त आँखों से उसे नहीं दे सकते, उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। तो बाबा ने कहा कि थोड़ा टाइम लगातार अव्यक्त स्थिति बना के देखो तो आपको सूक्ष्म वतन की एक्टिविटी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए अव्यक्त मास में ये कहा है कि जितना हो सके कम से कम बोलें और बिल्कुल अव्यक्त अवस्था बना के रखें, मुख का भी मौन रखें और मन का भी मौन रखें।
क्या, क्यों, कैसे, इन चीज़ों से जितना परे रहेंगे मन का मौन रह पाएगा। अभी तो बाबा की याद में रह के मेरे को अव्यक्त मास सफल करना है, ये शुभ संकल्प रखना है। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा इस सदा ऊंची स्थिति में स्थित होकर सदा बाबा की याद में रहना है। तो ये आज अंधेरे में है इंसान, इसलिए सदा ज्ञान के उजाले में रहो। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे संकल्पों में भी सिद्धि प्राप्त करो। उजाला होगा ना तो सिद्धि प्राप्त करे, और उसका तरीका लगातार समर्थ संकल्प जो बच्चा चलाएगा ना, उसके संकल्प सिद्ध हो जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएगा। लगातार समर्थ संकल्प चलाने के भी बाबा ने कई तरीके दिए, स्थूल तरीके भी दिए हैं और सूक्ष्म भी दिए, पर असली तो लगन चाहिए सूक्ष्म। फिर स्थूल तरीके क्या क्या हैं बताओ, जिनका आधार लेके हम समर्थ संकल्प चला सकते, बताओ क्या क्या है, एक एक बताओ। कैसे हम निरंतर समर्थ स्थिति में रह सकते हैं, क्या तरीका अपनाएं जिसके द्वारा हमें समर्थ स्थिति बनाने में मदद मिलेगी। ये भी एक अच्छा तरीका है। थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ी रुचि रखो, बाबा की अव्यक्त वाणी बैठ के पढ़ो और उसका बैठ के चिंतन गहराई में जाओ, तो क्या हो जाएगा, एक समर्थ स्थिति, उसको पढ़ते जाएंगे समर्थ स्टेज बनती जाएगी बनती जाएगी। इतना तक के कई बार उसकी गहराई में जाएंगे तो आप एकदम बीज रूप स्टेज में टिक जाएंगे। एक बार डॉक्टर स्टीन से लुधियाना में वो भट्टी कराने आए थे, हम भी लुधियाना से पास हो रहे थे तो आपस में मिले। तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा मैंने ना व्यक्त वाणियों का बहुत गहन अध्ययन किया, और कहते मेरी बीज रूप अवस्था उसी से बनती, पढ़ते पढ़ते उसकी गहराई में जाता हूँ तो एकदम बीज रूप बन के टिक जाता हूँ मनन करते करते। तो ये देखो कितना अच्छा तरीका है समर्थ स्थिति बनाने का। और क्या तरीका है, और बताओ, सभी एक एक बताओ जो पहले ना रिपीट किया गया हो। समर्थ स्थिति बनाने के स्थूल तरीके। समर्थ स्थिति का मतलब ही पॉजिटिविटी है, उसी वही प्रश्न ही ये है कि कैसे ये रहे समर्थ स्थिति, कैसे रहे, नेगेटिव ना ले किसी बात को। हाँ ना, वो तो राइट है, लेकिन ये हो गए सूक्ष्म तरीके, इसका मैं स्थूल तरीके पूछ रहा हूँ। जैसे भाई ने बताया व्यक्त वाणी एक स्थूल तरीका है, उसे पढ़ते 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 फिर नेगेटिविटी निकल जाती है, पॉजिटिव चालू हो जाता। और कोई बताए और क्या तरीके हैं। चित्र के सामने खड़े होकर, हाँ ये आनंद भाई ठीक बता रहे हैं, ऐसे ऐसे बताओ जैसे समझो यही चित्र हैं। कभी आप 1 घंटा निकाल के आओ और आप सोचो दिन के टाइम को एक एक चित्र के सामने आप खड़े रहें और उसके सामने 10-10 मिनट व्यतीत करें, आपका 100% पॉजिटिव चलेगा। समर्थ, लगातार समर्थ, उसी पे ही सोचते जाएं, चिंतन करते जाएं, तो समर्थ स्थिति ऑटोमेटिकली, मैं कोई ऐसे माध्यम, अच्छा चलो यहाँ ना आए जब हमारे पास पॉकेट प्रदर्शनी होती, उसका भी एक एक चित्र आप सामने रख के थोड़ा चिंतन करें, गहराई से चिंतन करते जाएं जिसे बाबा कहते ज्ञान दिल को लग जाए। वो लगेगा तब जब हम अच्छी तरह से उसका मंथन करेंगे, फिर हमारी समर्थ स्थिति बन जाएगी। और क्या तरीका है, ऐसे ऐसे स्थूल तरीके बताओ जिससे हम अपनी समर्थ स्थिति बना सकते हैं। और हाँ, ये भी सूक्ष्म तरीका है, सदा सबकी विशेषता, लेकिन पहले स्थूल पूछ रहे हैं, वो भी जरूरी है। जैसे भाई ने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड, भाई दृष्टिकोण अपना पॉजिटिव रखो, नहीं तो कांटों में ऐसा उलझोगे निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, और अव्यक्त मास तो सारा ही खत्म हो जाएगा। इसी तरीके ये भी ठीक कहा, विशेषता देखें, विशेषता क्या है इस आत्मा की, क्योंकि सारी नेगेटिविटी आती है कमजोरी देखने से, तो ये भी अच्छा है। और कोई बताओ स्थूल तरीके। अपने आप को श्रेष्ठ संकल्प बार देते रहे, हाँ, चेकिंग करते रहे,
अटेंशन जाएगा। हाँ, ये भी एक स्थूल तरीका ये अपना सकते हैं। चेकिंग का कहा ना भाई, अटेंशन इसको कहेंगे अटेंशन एंड चेकिंग। हर घंटे का कुछ, हर आधे घंटे का भी कुछ अटेंशन रख के साथ चेकिंग करते चलें कि कितना मिनट में इस स्थिति में रहे। आप हर घंटे का एक सामान ही फिक्स कर लें, कभी लाइट हाउस, कभी माइट हाउस, कभी सुदर्शन चक्रधारी, कभी विश्व कल्याणकारी। हर घंटे पूरे दिन में 18 घंटे एक सामान हर एक घंटे का रख लें, और फिर उसके बाद चेकिंग। वो योग युक्त भी बना देगा, आत्मिक स्थिति में भी टिका देगा, सब कुछ। आज आप इसका अभ्यास करके देखो, बड़ा मजा आएगा। ये एक स्थूल तरीका भी है, साथ नोट करते रहें कि कितना मेरी वो स्थिति रही, कितना याद में रहे, ये एक बन जाएगा। तो ये भी अच्छा बताया। और कोई बताओ। ट्रैफिक कंट्रोल जब चलता है, हाँ, बुद्धि ऊपर अर्थ स्वरूप में टिका है उस गीत की। ये भी एक अच्छा है। ट्रैफिक कंट्रोल कोई पूरा करे, उसी वक्त पूरी एड़ी से चोटी तक जोर लगा दे और अच्छी तरह से जम के करे उसको स्वे, मतलब कि, और इवन हर घंटे वाली ड्रिल भी करे दोनों बैठ के, तो आप देखेंगे कितना उससे अच्छी स्थिति बन जाएगी और एकदम बाबा के पास टिक जाएंगे आप, और उससे मदद रहेगी पूरा घंटा। फिर ये बहुत अच्छा एक बाबा ने तरीका बताया। बार बार अपने संकल्पों के ट्रैफिक को रोको, ब्रेक तुम्हारी बड़ी पावरफुल होनी चाहिए और एकदम बाबा के पास टिक जाओ, से तुम्हारी अच्छी स्थिति बनेगी। और एक अच्छा तरीका है कि कोई भी आत्मा आपके सामने आए तो उसको सूक्ष्म या स्थूल बुद्धि से देना है या सूक्ष्म स्थूल में देना है। चाहे ज्ञान दो या मनसा से शक्ति दो या गुणों का दान दो, कुछ भी करो, लेकिन उसको देना है। मेरे लिए, मुझे देना है कुछ उनके लिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा सामने आए तो क्या करना है? सूक्ष्म या स्थूल ज्ञान या, हाँ, ज्ञान रत्नों का महादानी बनना, इससे भी अच्छा रहता है। जितना ज्ञान रत्न बांटते हैं, बुद्धि सूक्ष्म से भी देते रहें, साथ स्थूल में इकट्ठा। जैसे बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाएं इकट्ठी करो। तो उससे आज भी बाबा ने कहा ना, सेवा के ऊपर क्या कहा? दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से क्या मिलता है? सफलता मिलती। उसका भाव यही है, मतलब आत्मा, दिमाग से माना ज्ञान रतन बांटो और दिल से माना मनसा सेवा भी करते रहो, तो बच्चे उससे तुम्हें सफलता मिलेगी सेवा करने से। ये एक बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके दूसरा बाबा ने आज और बताया सेवा पे। वो क्या बताया? आज का वरदान क्या था? सुभाष भाई, क्या वरदान था? कोई भी बोले। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। क्या क्या समझना है? बाबा ने कहा जो आधार मूर्त होते हैं ना, तो उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी होती है। अपने को आधार मूर्त समझ के चलें कि विश्व परिवर्तन का आधार मूर्त में, जहाँ हमारे कदम वहाँ पीछे लाखों कदम हैं, इसलिए उसकी जिम्मेवारी संभालनी है। लेकिन ये जिम्मेवारी उठाने से मदद मिलेगी, आप डबल लाइट रहेंगे। तो एक विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी कोई छोटी नहीं, सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माएं और जड़ और चेतन दोनों की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? हर एक समझे मेरे ऊपर है। क्या फ़ायदा होगा इससे? आलस्य मुक्त। मुझे कितना टेंशन रखना चाहिए हर मिनट, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। ऐसा मन में सोच के चलो, तो उससे आलस्य मुक्त हो जाएंगे, सदा उल्लास में रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य मिल गया।
सारी दुनिया को पलटाने की जिम्मेवारी कोई कम जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए ऐसी ऊंची अवस्था बना के हम चलते चले तो स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी और ऊंची उड़ती रहेगी। हमारे अंदर वो जो भी हमें करना है, बाबा कहते उस ऊंची अवस्था में करके अपने आप को बाप समान बनाने का दृढ़ लक्ष्य रखना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। सत्य चित्त आनंद स्वरूप बाबा है बीज रूप, उस बीज रूप की अवस्था का अनुभव करना है। ओम शांति। तेरे संग संग मैं चल रही रे।